ओके, तो आज हाँ की जी, क्लास ऐप पे दिख नहीं रहा है। स्टार्ट करें। हाँ जी सर। ओके, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट क्लास में जो हम फिल्टर देख रहे थे, फिल्टर में हमने लिक्विफाई तक देखा था, ऑयल पेंट नहीं देखा था, वैनिशिंग पॉइंट नहीं देखा था। तो ऑयल पेंट बेसिकली क्या है कि ऑयल पेंट एक तरीके का पेंटिंग, हम बोल सकते हैं कि पेंटिंग फिल्टर है कि आप इसको एक एज अ पेंटिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से फिल्टर ऑयल पेंट क्लिक कर सकते हो। तो ऑयल पेंट में जो आपका जो भी कैनवस होगा, जो भी कलर्स होंगे वो जेल अप हो जाएंगे, मतलब जेल जैसे और कैनवस पे जैसे होता है ना, उस तरीके से हम देख सकते हैं इसको। तो आपको दिखेगा पेंटिंग स्टाइल में। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि आपका ब्रश कैसा रखना है, आपको आपको उसमें कितनी क्लीननेस रखनी है, कितना सॉफ्ट रखना है, वो आपके ऊपर है कि हम उसको बहुत क्लीन रखना चाहते हैं। ब्रश की डिटेल ज़्यादा दिखे कम दिखे, वो आपके ऊपर है कि हम उसको कम रखना चाहते हैं स्ट्रोक्स को। स्केल बड़े बड़े स्केल चाहिए उसके या छोटे से चाहिए, वो आप यहाँ से सारी चीज चेंज कर सकते हैं। शाइन देना चाहते हैं तो दीजिए, अदरवाइज आप कम भी कर सकते हैं कि अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो। एंगल उसकी जो डायरेक्शन है लाइट की, वो चेंज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे को एक तरीके से पेंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम एक तरीके का फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं, द ऑयल पेंट। नेक्स्ट चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे, वैनिशिंग पॉइंट। ये सब आप लोगों ने पर्सपेक्टिव पढ़ा होगा, जिसमें एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, उसी तरीके के जो पर्सपेक्टिव पॉइंट्स हम लगाते हैं उनको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे हर चीज़ एक दूसरे से जाके मिल जाती है। सपोज अगर हम एक उसकी बात करते हैं कोई रेलवे ट्रैक की, तो वो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके दोनों जो उसके ट्रैक्स होते हैं वो आपस में जाके ज्वाइन करते हैं, उसको हम वैनिशिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इस तरीके के वैनिशिंग पॉइंट वाली पर्सपेक्टिव इमेजेस पे कोई चीज़ को रैप, क्लोन या वट एवर कुछ भी ऐसी चीज़ें करना हो तो उस केस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास अगर हम सिंगल इमेज देख रहे हैं तो दिस इज़ अ सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब एक वन पॉइंट है जहाँ पे सेंटर में है और सारी लाइंस उसी तरीके से ट्रैवल कर रही हैं। तो अब हम इस पर्सपेक्टिव को, अगर सपोज मुझे कुछ यहाँ प्लेस करना है या मुझे पर्सपेक्टिवली इसके अंदर कलरिंग करनी है, क्लोनिंग करनी है, वो सब आप विद द हेल्प ऑफ वैनिशिंग पॉइंट कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम वैनिशिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हम एक कोई पर्सपेक्टिव लेते हैं, जो पर्सपेक्टिव हमारे पास फ़ोटो है उस तरीके से हमने एक इमेज ली। और इस इमेज में हमारे को सबसे इमेज मेन है कि हमारे को जो डिज़ाइन करना है वो डिज़ाइन करनी है ग्रिड्स। बिकॉज ग्रिड्स ही हैं जो ये बनी हुई हैं पैनल्स हमारे पास। जैसे फ्रंट में एक फ्रंट पैनल है, फिर ऊपर हमारा टॉप है, फ्लोर है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से फिल्टर में जाते हैं और यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट ओपन करते हैं। तो देखो वैनिशिंग पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास एक तरीके से ये एक कैनवस है। कैनवस में लेफ्ट साइड में इसके टूल्स हैं, ऊपर उसकी सेटिंग्स हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिएट प्लेन टूल। क्रिएट प्लेन टूल का काम है कि आप अपने जो भी आपका प्लेन है उस पर्सपेक्टिव को आप ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से मानते हैं कि हम एक पूरा का पूरा जो हमारा ऑल्ट कंट्रोल वी इसकी शॉर्टकट है, तो हमने बोला कि एक प्लेन है इस तरीके का। तो मैंने एक बिल्कुल रेक्टेंगल बनाया सामने की तरफ कि ये मेरा एक प्लेन है। तो आप प्लेन रखेंगे जैसे, तो आपको एक तरीके का यहाँ पे ग्रिड दिखेगी, मतलब ये उसने उस चीज़ को, जो क्यूब है उसको डिज़ाइन किया। अगर ये गलत होता, मतलब पर्सपेक्टिव ही हमने गलत बनाता, तो वो आपको येलो दिखाता। येलो का मतलब है कि आपने थोड़ा सा गलत बनाया है। और अगर थोड़ा ज़्यादा कर रहा होता तो ये रेड दिखाता, मतलब आपने ये कोई पर्सपेक्टिव है ही नहीं। अगर पर्सपेक्टिव होता तो ये दोनों साइड से ऐसा होता। तो इसलिए हमारे को बिल्कुल पर्सपेक्टिवली जो लाइंस हैं उनको सही तरीके से प्लेस करना है, जिससे हमारे पास वो जो ग्रिड है वो प्रॉपरली स्क्वायर हो, मतलब उसके अंदर डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टॉर्शन हुआ तो वो इसका मतलब हमने पर्सपेक्टिव जो ड्रॉ किया है वो गलत ड्रॉ किया है, उसको हमारे को ठीक करना पड़ेगा। तो जैसे हमने एक ग्रिड सामने, फ्रंट की ग्रिड हमने डिज़ाइन कर ली। एक बार ग्रिड बनने के बाद आपको यहाँ से जो भी है, आपको यहाँ पे एडिट ग्रिड है कि आप पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मार्की टूल और ये क्लोन टूल, ये अभी हम देखते हैं। पहले हम प्लेन्स बनाते हैं। तो हमने एक प्लेन बना दिया है एक फ्रंट में। अब सपोज मैं बोलता हूँ मुझे ये पर्सपेक्टिव इसी से कंटिन्यू चाहिए, क्योंकि ये हमारा फ्रंट है और इसी के पर्सपेक्टिवली कंटिन्यू चलना चाहिए। तो प्रेस कंट्रोल, क्लिक ऑन द नोड एंड मूव द पॉइंट्स। तो जैसे हम मूव कर रहे हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग ये पर्सपेक्टिव क्रिएट कर रहा है। तो बट मेरा पर्सपेक्टिव ऐसा नहीं है, तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको नोड को पिक किया और इस नोड्स के अकॉर्डिंग मैं एडजस्ट करता जाऊँगा कि हाँ मेरे को ये पॉइंट यहाँ चाहिए, ये पॉइंट यहाँ चाहिए।
ये रेड हो रहे हैं, इसका मतलब मैं पर्सपेक्टिव कुछ गलत बना रहा हूँ, तो मूव करो। तो जैसे आप मूव करके सेट करोगे, जैसे ही वो पर्सपेक्टिव से मैच करेगा वो बिल्कुल परफेक्टली ज्वाइन हो जाएगा और वो इक्वली डिवाइड हो रहे हैं जो हम ग्रिड क्रिएट करते हैं। सेम चीज़ यहाँ से अब हम चाहते हैं इधर को, तो कंट्रोल प्रेस करके हमने इधर क्लिक किया तो उसने यहाँ पर्सपेक्टिव बनाया और उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारे को जो नोट्स हैं उनको एडजस्ट करना है। तो आपके पास यहाँ से जो हम नोट पिक करते हैं किसी भी ग्रिड की, उसके अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं कि हाँ हमारे को ये वाला जो पर्सपेक्टिव है वो कहाँ से ड्रॉ करना है। तो अगर हमारे को थोड़ा सा नीचे करना है, थोड़ा सा ऊपर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम पर्सपेक्टिव ले सकते हैं। सपोज फ्लोर चाहिए, कंट्रोल प्रेस किया, नीचे हमने एक डिज़ाइन किया तो ये एक उसका फ्लोर आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी पर्सपेक्टिव में इस तरीके की ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे मैं कोई लाइव फ़ोटो लेता हूँ, ये 3D में है तो हो सकता है कि इसका पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्टेड हो, तो मैं कोई गैलरी ले लेता हूँ। सो दिस इज़ नॉर्मल फोटोज। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये गैलरी है, कॉपी किया इमेज को, कंट्रोल एन, ओके, कंट्रोल बी, लाइक दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव अगेन। अब इस पर्सपेक्टिव में मैं डिज़ाइन करना चाहता हूँ कि सपोज मुझे ये पेंटिंग को रिप्लेस करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पेंटिंग। लाइक मुझे इसको कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे ये पेंटिंग यहाँ पे प्लेस करनी है। तो यहाँ प्लेस करने के लिए वैसे तो एक तरीका है कि कंट्रोल टी किया, शिफ्ट ऑल्ट प्रेस किया, फिर हम पॉइंट लेके इसको इस तरीके से सेट करें, कंट्रोल प्रेस करके हम पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं कि हाँ मेरे को यहाँ चाहिए। लेकिन इसमें भी कुछ कई बार क्या होता है, थोड़ा सा गलत हो गया तो वो साफ पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को। तो जब हमारे को कोई ऐसी ऑब्जेक्ट प्लेस करनी है जिसके अंदर हमारा जो सीन है वो सीन उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही सेट हो, तो उस केस में हमारे को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं ये फ़ोटो फिल लेता हूँ, कॉपी इमेज, कंट्रोल एन, कंट्रोल बी, हमने यहाँ पेस्ट किया। अब सबसे पहले हम पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो पर्सपेक्टिव में मुझे यहाँ प्लेस करना है तो मुझे एक ब्लैंक लेयर पहले लेनी पड़ेगी जिससे मैं उसके ऊपर पेस्ट करूँ, अदरवाइज़ वो इसके ऊपर ही फिक्स कर देगा। मतलब अगर मैंने वहाँ पर वेनिशिंग पॉइंट में एडजस्ट किया तो वो इसके ऊपर ही डाल देगा, तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ वो अलग रहे, जिससे मैं शेडो वेडो कुछ क्रिएट करना चाहूँ तो मैं क्रिएट कर सकूँ। इतना होने के बाद अब मुझे इस पर पेंटिंग क्या लगानी है उसको मैं कॉपी करके रख लेता हूँ। सपोज़ मैं चाहता हूँ ये वाली, और कॉपी किया, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं, हमने एक ब्लैंक लेयर ले रखी है, ऑल्ट कंट्रोल वी, तो उसके नीचे की हमें वो दिख रही है, तो हमने यहाँ से ग्रिड डिज़ाइन किया और ये एक ग्रिड डिफाइन की। तो ये रेड है क्यों, क्योंकि पर्सपेक्टिव हमने गलत बनाया है। तो आप इसको थोड़ा सा छोटा करो, एडजस्ट करो, और थोड़ा सा आप उसको समझोगे तो वो समझ में आ जाएगा कि हाँ डिस्टॉर्शन इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार ये बनने के बाद अब आप यहाँ से मार्की टूल लो, तो देखो ड्रॉ करोगे तो वो उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रहा है जैसा हमारा प्लेन है। तो हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे वो पेंटिंग लगाएं, कंट्रोल वी, पेस्ट करते हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में हमारे पास आई है। तो सबसे पहले मुझे इसे ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पे उसका ट्रांसफॉर्म टूल है, जस्ट क्लिक ऑन दिस ट्रांसफॉर्म टूल, स्केल डाउन, और जैसे ही हम इसको हल्का सा मूव करेंगे तो देखो वो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा अपने आप, जो हम जिस पेंटिंग को जहाँ पे भी रिप्लेस कर रहे हैं उस ग्रिड प्लेन के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से रखा, कॉर्नर रखा और प्लेस किया जहाँ पे हमारे को लगता है कि हाँ यहाँ परफेक्ट है, उसको हमने प्लेस कर दिया, एंटर मारा, तो यहाँ पे हमारे पास वो पेंटिंग उस तरीके से डिज़ाइन होती जाएगी। तो जो भी हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग जैसा हमारा रियल पर्सपेक्टिव है। तो अगर जैसे हम कोई और एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज ये एक पर्सपेक्टिव अलग तरीके का है, थोड़ा मुझे चाहिए एक, ठीक है ये सही लग रहा है मुझको। कॉपी में कंट्रोल एन, ओके, कंट्रोल, और मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ स्ट्रिप डिज़ाइन कर लेता हूँ लाइक इस तरीके से, न्यू लेयर, और इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंज, ऑल्ट और कॉपी करता हूँ, कंट्रोल यू, अगेन चेंज ह्यू, ऑल्ट कंट्रोल यू, कंट्रोल यू,
मर्ज, कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्शन लिया, कॉपी कर लिया, इसको हटा देते हैं कि मैंने एक स्ट्रिप बना रखी है। न्यू लेयर लेता हूँ क्योंकि मुझे अलग चाहिए, ऑल्ट कंट्रोल वी, और यहाँ से मैंने इस तरीके से इसका एक पर्सपेक्टिव बनाया। पर्सपेक्टिव ओके है, देखो इसको ट्रैक करेंगे तो बिल्कुल उसी पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग चल रहा है। कंट्रोल प्रेस किया, हमें एक्सटेंड करना है, सपोज मैं बोलता हूँ फ्लोर को मुझे यहाँ तक चाहिए, कंट्रोल प्रेस किया और मुझे फ्लोर सपोज यहाँ ऊपर भी चाहिए, ऊपर वाले को हमें थोड़ा डिस्टॉर्ट करना है तो आप एडजस्ट कर सकते हो कि हम कंट्रोल पॉइंट, बिकॉज वो इस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही चलता है तो वो कई बार आपको नहीं देगा मूव करने का, तो ये वेरी टू वेरी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक में ऐसा सीन हमें प्रॉपर मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं, पेस्ट करते हैं उस इमेज को जो हम लेके आए थे, और मैंने यहाँ से मूव टूल लिया और जस्ट ड्रैग, देखो वो उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग ही स्ट्रिप उसके ऊपर पूरी फिक्स हो रही है जहाँ पे हमें चाहिए। तो सपोज मैं चाहता हूँ कि ये इस जगह अच्छी लगेगी तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखो पर्सपेक्टिवली वो प्लेस कर ली। हम यहाँ से ब्लेंड कर सकते हैं कि आपको कोई टेक्सचर या कुछ ऐसा सीन बनाना हो तो आप वो भी चीज़ें प्लेस कर सकते हो कि करना चाहो तो, कि जैसे यहाँ पे, और बीच का पार्ट आप इरेज कर सकते हो कि हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ हमें वही प्लेस करना है। तो आप इस तरीके से कोई भी पेंटिंग, कोई भी टेक्सचर या कोई आपको विजुलाइज करके देखना है टेक्सचर को तो वो भी आप दिखा सकते हैं। अब सपोज आपको चाहिए कि हम क्लोनिंग करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, पेस्ट करना चाहते हैं, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे क्या, ऐसे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हम एक टनल ले लेते हैं, कंट्रोल एन, कंट्रोल भी, लाइक यहाँ पेस्ट किया, और मैं अब एक गेट ले लेता हूँ। सपोज ये इस तरीके का गेट इज ओके अभी के लिए, ये सब बिना कॉपीराइट का दिया। हाँ ठीक है, कॉपी इमेज, कंट्रोल एन, ओके, कंट्रोल बी और पी, यहाँ से हम इतने पार्ट को कंट्रोल एंटर, कॉपी, कंट्रोल बी। अब ये एक इमेज है और ये मुझे पर्सपेक्टिवली यहाँ पे ऐसे चाहिए कि मुझे रूम्स यहाँ पे डिज़ाइन करने हैं, तो मैं इसको कट कर लेता हूँ, एक ब्लैंक लाइन, ऑल्ट कंट्रोल वी, और मैंने इस तरीके से एक कंट्रोल माइनस, थोड़ा जूम आउट करना है तो डिस्टॉर्शन आपके ऊपर होता है कि हमें कितना डिस्टॉर्ट करके वो डिज़ाइन करना है। जितनी अच्छी ग्रिड आपको वो भरी हुई दिखेगी, इसका मतलब प्लेन आपने उतना ही अच्छे से ग्रिड सेट की है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके स्क्वायर में ही हो। और यहाँ से हम सिलेक्शन ले लेते हैं, पेस्ट करते हैं, इसको यहाँ लाते हैं, और बहुत बड़ी इमेज आ रही है उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो हमें यहाँ पे ध्यान से इसे छोटा करना है इस तरीके से। ये ध्यान रखना है कि इसको और पूरा बाहर मत ले जाना वरना फिर आपको मूव नहीं कर पाओगे। तो जैसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से पर्सपेक्टिव हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं इसी की कॉपीज़ आपको मल्टीपल चाहिए, ऑल्ट प्रेस करो और मल्टीपल कॉपीज़ आप इस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एंटर मारेंगे तो वही सब्जेक्ट हमारा उस तरीके से प्लेस हो गया, और हम उसको फिर ड्रॉप शेडो और इफेक्ट, जैसे यहाँ से हम इनर शेडो करते हैं, इनर शेडो से उसके अंदर डेप्थ आ जाएगी, डेप्थ हम कितनी रखना चाहते हैं, साइज़ आप ज़्यादा रख सकते हो, तो वो आपको इस तरीके से विजिबल हो। तो आप इस तरीके से ये यूज़ कर सकते हैं पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। और अगर आप चाहते हैं कुछ और डिज़ाइन करना है, सपोज़ मुझे क्लोनिंग करनी है, तो मैंने ऑल्ट कंट्रोल भी किया और
इस ग्रिड को कंट्रोल प्रेस करके मैंने सपोज यहाँ पे लिया, कंट्रोल प्रेस करके सपोज मैंने यहाँ बना लिया, यहाँ से मैंने क्लोन टूल लिया, ऑल्ट प्रेस किया, तो देखो जो हम साइज, ये जो ब्रश है इस साइज़ को हम जितना बड़ा देखें तो देखो यहाँ पे ये बड़ा दिख रहा है और धीरे धीरे दूर जा रहा है तो वो छोटा होता जाएगा, क्योंकि पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वही काम करेगा जो हम पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, मतलब स्केल वो ऑटोमेटिकली स्केल होता जाएगा। तो आप क्लीन अप भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं कि जब कोई पर्सपेक्टिव को आपको क्लीन करना हो तो आप इस तरीके से उस चीज़ को आराम से क्लोनिंग कर सकते हैं। आपको ब्रश पेंट करना है तो आप यहाँ से ऐसे पेंट करोगे तो वो उसी ग्रिड के अकॉर्डिंग ही चलेगा, जो हम ग्रिड बनाएंगे वो ग्रिड के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ब्रश यूज़ करना है नहीं करना है, आपको क्लोनिंग करनी है आपको, वैसे तो ज़्यादातर यही काम करने के काम आता है, बिकॉज अभी अब जब आफ्टर इफेक्ट्स सीखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इसको हम मतलब पर्सपेक्टिवली ना एक पैरेलैक्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं इस ऐसी सीन को, क्योंकि वो ये सब चीज़ें हम सेव कर सकते हैं। इसको क्या है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं सीन को पूरे को, तो ये एंटायर सीन एज इट इज़ हमारे को आफ्टर इफेक्ट्स में मिल जाता है, फिर हम उसको अपने अकॉर्डिंग एनिमेट कर सकते हैं। बट वो अभी हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं है तो उसको हम छोड़ सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट, और उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आप एक बार फ़िल्टर्स आप डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करो, और कुछ फ़िल्टर्स ऐसे हैं जो मतलब आप देख के धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जो जो नहीं समझ में आए कि हाँ इसका कुछ अच्छा सा, बिकॉज इनका कोई ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको ये वाले का इसका लिए यूज़ करना है या इसके लिए, ये आपको वन बाय वन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस में आओगे ये चीज़ आप सीख जाओगे। यहाँ से कुछ ब्लर्स हैं जो अलग से हैं, जैसे फील्ड ब्लर है, आयरिस ब्लर है, टिल्ट शिफ्ट है। ये बेसिकली क्या है, ये एक तरीके के ऐसे ब्लर हैं जो हम नॉर्मली मॉडिफाई ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। अब जैसे ये ब्लर है, ये तो सिंपली ब्लर है कि हमने यहाँ से गॉसियन ब्लर लिया, अपने इमेज को ब्लर कर दिया जो हमें ब्लर करना है। या फिर अगर हम फिल्टर में जाते हैं ब्लर और यहाँ से हम चाहते हैं कि सपोज मोशन ब्लर चाहिए, तो हमने यहाँ से कितना मोशन चाहिए, किस एंगल में चाहिए, वो सब डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। आप अप्लाई करोगे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन हाँ, जैसे ये ब्लर है फील्ड ब्लर, अब ये फील्ड ब्लर क्या काम करता है, फील्ड ब्लर काम करता है कि इसका एक एरिया होता है, एक जोन होता है कि भाई हाँ इतने, अब जैसे अगर मैं एक फोटोग्राफी, हाँ, सर हम ये सारे ब्लर को मतलब जैसे कि दो ब्लर को लेके मर्ज नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप मल्टीपल ब्लर्स अप्लाई कर सकते हो किसी भी सीन के अंदर, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा मतलब। नहीं मतलब जरूरी नहीं है ना कि हमें वो सीन में जैसे कि आपने एक ब्लर किया तो वो एक पूरा एक फ्रेम में एक ही ब्लर आ रहा है, अब हाँ हमको है ना दो ब्लर अलग अलग गेट पे, मतलब इस गेट पे मेरे को अलग ब्लर चाहिए हाँ, वो या आप उस एरिया सिलेक्शन पे मेरे को ये सिलेक्शन वाला। हाँ सिलेक्शन करके आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते ओके। हो, तो वो उतने ही पार्ट में रहेगा। तो जैसे अगर हम, ये तो पोर्ट्रेट में तो ब्लर ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे ये एक फोटोग्राफ है, ठीक है, ये हमने नॉर्मल ब्लर लिया, फिल्टर ब्लर, और यहाँ से मैंने लिया बोला फील्ड ब्लर। फील्ड ब्लर जैसे ही लेते हैं हम, फील्ड ब्लर में हमारे पास सबसे पहले जो क्या सेटिंग्स आती हैं, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही हैं। फील्ड में बस हमारे को रेडियल मिलता है एरिया, जो हम चाहते हैं कि एग्जैक्टली ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे को ब्लरनेस चाहिए कि कितना आपको उसको फोकस करना है और कितना ब्लर करना है। तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मेरे को ये एक एरिया है। अब इसमें हम बुके अप्लाई करना चाहते हैं जैसे जहाँ हाईलाइट हो, अब जैसे कोई आपके पास ऐसी आ, वो है कि जिसमें लाइट रेंज बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में आप इसको और अच्छे से बैक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको कैंसिल करता हूँ, थोड़ा सा एक लाइट वाला भी ले लेता हूँ। सपोज ये एक इमेज है, तो कॉपी करते हैं, कंट्रोल एन कंट्रोल कंट्रोल भी, और इसके ऊपर मैं फील्ड ब्लर और बोलता हूँ फील्ड ब्लर। तो यहाँ पे हमने एक फील्ड ब्लर के लिए डिफाइन किया कि पूरे इमेज पे देखो ब्लर आ रहा है अभी। अब यहाँ पे देखें तो बुके क्रिएट होंगे, अब वो बुके कैसा चाहिए तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरीके से बुके इसके अंदर चाहिए। बुके का कलर वही सेम चाहिए आपको जो शेप आपने ली है, कितनी रेंज लेनी चाहिए, हाईलाइट जो उसके अंदर आ रही है जहाँ जहाँ पे सिर्फ वही वही चमकनी चाहिए, तो आप यहाँ से अपनी रेंज को डिफाइन कर सकते हो। तो उस केस में आपके पास क्या होगा, पूरी इमेज हमारे पास ब्लर होगी
और हम बुके को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि नहीं, अच्छा चलो बुके तो क्रिएट कर लिया, जो ब्लर चाहिए मुझे थोड़ी सी स्मूथनेस भी चाहिए, तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको बोला कि ये जो एरिया है इट शुड बी क्लीन, तो मैं इसको कम कर सकता हूँ और जो हमने ये वाला ब्लर लिया है उसको हम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप अल्टीमेटली डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया शार्प रहेगा और कौन सा हमारे को बुके या ब्लरनेस देनी होगी। तो ये तो हुआ फील्ड ब्लर। आयरिश ब्लर क्या है कि जैसे अगर मैं इसको ऑफ करूं और आयरिश ब्लर लेता हूं, आयरिश ब्लर में हमारे पास क्या है, रेडियल मिल जाता है कि आप चाहते हैं कि ये एक रेंज है, इस रेंज के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं ब्लरनेस क्रिएट करना। तो हमने यहाँ से एरिया बनाया और ब्लर दिया, तो देखो बाकी सब एरिया हमारा बुके क्रिएट कर रहा है, सिर्फ वो रेंज है जो हम उस रेडियल के अंदर रखना चाहते हैं। तो आपका एक डिफाइन रहेगा कि हमें किस तरीके से कहाँ कौन से एरिया को शार्प रखना है और बाकी एरिया को हमें ब्लर करना है। तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं आयरिश ब्लर और फील्ड ब्लर का। टिल्ट शिफ्ट एक तरीके का इफ़ेक्ट होता है जिसे हम मिनिएचर फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं कि अगर जैसे कोई भी ऐसी फ़ोटो है जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो, जैसे हम बोलते हैं कि वैन फोटोग्राफी, ठीक है, जैसे ये एक इमेज है जो नॉर्मली एक डिफ़ॉल्ट साइज पे पेस्ट है और मैं इसी ब्लर को लाइक जो हमने ब्लर लिया फिल्टर ब्लर और यहाँ से यूज़ करता हूँ टिल्ट शिफ्ट। टिल्ट शिफ्ट क्या करता है कि आपकी जो रेंज है उसको हम एक पर्टिकुलर एंगल में, एक्चुअली टिल्ट शिफ्ट एक लेंस होता है जिस लेंस के अकॉर्डिंग हम अपनी इमेज को क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपकी मिनिएचर फोटोग्राफी अगर आपने कभी सुना हो तो वो इसी तरीके से डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जैसे सिटी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ मिनिएचर, ये देखो ये जो फोटोज़ है ना, ये लगता है कि हाँ मिनिएचर्स हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनको जो ये ब्लरनेस और जो ये क्रिएट करते हैं ना, ये टिल्ट शिफ्ट से ही देते हैं ये आपके पास। तो एक तरीके से वैसे तो ये एक फ़िल्टर इन्होंने अप्लाई किया है, वैसे जो इसका सीन था वो एक टिल्ट शिफ्ट लेंस होता है। ये देख रहे हो ना मिनिएचर जैसा लग रहा है आपको, तो ये इस तरीके के लेंसेज होते हैं टिल्ट शिफ्ट करने के लिए। तो ये क्या करता है कि आपकी जो ये वाला जो आपका कैमरा अटैचमेंट होता है इसको हम हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, तो आपकी जो रेंज होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है कि मतलब जो नॉर्मल फोटोग्राफ आप क्लिक करेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे तो वो अलग अलग रेंज में बनती है कि मतलब वो इस तरीके से आपको फोटोग्राफ दिखती है। तो हमें लगता है कि हाँ कोई मिनिएचर सीन्स हैं जिसके अकॉर्डिंग वो मतलब इफेक्ट ही है एक तरीके का। तो मिनिएचर फोटोग्राफी के लिए हम टिल्ट शिफ्ट का यूज़ करते हैं, तो वही टिल्ट शिफ्ट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। तो अगर आपने कोई फोटोग्राफ खुद क्लिक बनाई है तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हैं टिल्ट शिफ्ट का। बट इसके लिए आपको फ़ोटो को भी पहले थोड़ा सा मैनुअली सेट करना पड़ता है कि आपको फ़ोटो को छोटा करके और उसको बड़े एक सीन के अंदर प्लेस करके फिर हम क्रिएट कर सकते हैं। इसका मेरे चैनल पे वो पड़ा भी हुआ है ट्यूटोरियल, तो आप वो देख लेना अगर आपको समझना हो कि कैसे टिल्ट मिनिएचर फोटोग्राफी सेट करते हैं। उसके बाद फ़िल्टर में जो मुझे मतलब लगता है कि जो आपको पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए रेंडर वाला एरिया, क्योंकि रेंडर एरिया है जो आपके काम का है। जैसे फ़िल्टर में जाएं, रेंडर में जाएं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास है क्लाउड्स। क्लाउड्स एक्चुअली डिफ़ॉल्ट बने हुए एक तरीके का नॉइज़ इफेक्ट है कि आप जो अपने फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर ले रखा होगा वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। कि जैसे हमने यहाँ से चेंज किया और ब्लू लिया और ब्लू और वाइट का एक कॉम्बिनेशन लेते हैं और इसको हम फिल्टर्स यहाँ से रेंडर और क्लाउड्स क्लिक करते हैं, तो देखो इन दो जो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर्स हैं उसका हमारा क्लाउड जनरेट हुआ। अगर हम चाहते हैं यहाँ से दोबारा रेंडर और डिफरेंस क्लाउड इसी को ही डार्क करने के लिए कि जैसे क्लाउड्स आपने अप्लाई किया, फिल्टर में गए, दोबारा रेंडर डिफरेंस क्लाउड्स, तो वो उसी को डार्क कर देता है, मतलब एक तरीके का इन्वर्ट कलर कर देता है और कुछ नहीं है, कंट्रोल आई है। तो इतना ज़्यादा कोई उसमें डिफरेंस नहीं है। फाइबर्स अच्छी चीज़ है। फाइबर्स बेसिकली कई बार होता है कि कोई फ़ोटोग्राफ में हम चाहते हैं कि जैसे सपोज़ मैंने एक पोर्ट्रेट लिया और पोर्ट्रेट में इनको कोई ऐसी फ़ोटो चाहिए जिसमें हेयर्स किल हो चुके हों।
सर हम रेंडर वाला कैसे अप्लाई करेंगे? रेंडर वाला क्या? आपने जो रेंडर वाला भी बताया ना कि वो क्लाउड्स। क्लाउड आ जाता है और हमें क्लाउड्स। अगर उसको, हाँ। क्लाउड्स तो आप सिंपली बस सीधा मतलब कहीं पे भी अप्लाई करना है तो बस आप लो और यहाँ से फिल्टर में जाके रेंडर और क्लाउड से अप्लाई कर दो। इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है अलग से। ओके। अब जैसे ये एक सीन है, ठीक है, एक पोर्ट्रेट है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे देखो तो हेयर्स हैं ही नहीं, मतलब पता ही नहीं चल रहे हैं यहाँ डार्क हेयर्स हैं और उसके इस तरीके के मुझे हेयर्स डिज़ाइन करने हैं। तो या फिर आपने कोई डिजिटल पेंटिंग बनाई है इसी चीज़ की, तो उसके ऊपर भी आपको हेयर्स अप्लाई करने हैं, तो उस केस में आप फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई वुडन टेक्सचर क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे यूज़ करना है कि जैसे मैं यहाँ पे इसका एक बेस कलर ले लेता हूँ कि इसका बेस कलर ये है और डार्क कलर इसका ये है। मैं एक ब्लैंक न्यू ले लेता हूँ, फिल्टर, रेंडर। अब फाइबर्स डिफ़ॉल्ट कोई काम नहीं करेगा बिकॉज वी नीड सम कलर ऑन द लेयर। तो फर्स्ट मैं कोई भी कलर एक अप्लाई कर देता हूँ, रेंडर, और बोलता हूँ फाइबर्स। देखो यहाँ पे ये दो कलर्स का कॉम्बिनेशन एक फाइबर्स आ रहा है, तो मैं वेरिएशन नहीं चाहता हूँ, मैं स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहता हूँ। और कलर्स को आप डिफाइन कर सकते हो, वाइब्रेंस इतना ओके है। ओके करेंगे तो देखो ये एक हेयर्स शेप में हमारा टेक्सचर क्रिएट हो गया। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैसे, कंट्रोल टी, थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इसको इस तरीके से स्केल डाउन करते हैं। राइट क्लिक, बोला रैप टूल, और रैप टूल से हम इसको इसके हेयर्स के अकॉर्डिंग शिफ्ट कर देते हैं कि सपोज ये इस तरीके से इसके ऊपर हेयर्स लगे। जो शेप में उसका मॉडिफिकेशन है, जो डिज़ाइंड है, आप उसी के अकॉर्डिंग कैमरा एंगल रखो, उसका एंटर मारो, वो उसके ऊपर प्लेस हुआ। और जो एजेस हैं उन एजेस को आप यहाँ से ऐसे मर्ज कर दो कि ये एरिया हमारे को नेचुरल वाले ही लेने। तो आपने जैसे ये मिक्स किया, आप यहाँ चाहते हैं कि ये चीज़ थोड़ा सा डार्क हो बिकॉज यहाँ कलर थे ही नहीं, तो आप यहाँ से फिर बर्न टूल का यूज़ कर सकते हैं कि ये एरिया हमें बर्न करना है। तो यहाँ से हम मिड टोन्स लेते हैं और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ये डार्क एरिया। और थोड़ा सा शाइन चाहिए तो यू कैन यूज़ डोज, तो आप डोज से शाइन भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो। तो वो हमारे को उसी तरीके से मिक्स करता जाएगा जिस तरीके से हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से आप जहाँ पे डिटेल नहीं है, अगर मैं इसको हटाऊँ तो यहाँ पे एक ब्लैक पैच था जिसको हमने हेयर से फिल कर दिया। उसके बाद आप कंट्रोल यू करके कलर्स को डिफाइन कर सकते हो कि हाँ मुझे कलर्स थोड़े से इस तरीके से डार्क और लाइट चाहिए, तो वो आप एक तरीके का फिलर यूज़ कर सकते हो, डिजिटल पेंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हम चाहते हैं कि सपोज़ मुझे कोई वुडन टेक्सचर क्रिएट करना है, तो जैसे सपोज़ मैंने ये अप्लाई किया, फिल्टर, ब्लर, और सॉरी रेंडर, और मैं यहाँ से लेता हूँ फाइबर्स। फाइबर्स में वेरिएशंस थोड़े से ज़्यादा रख लेता हूँ। और जैसा भी हमारे को, अब सपोज़ ये एक सनमाई का टेक्सचर है लेकिन इसके अंदर अभी डिस्टॉर्शन नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम शिफ्ट कंट्रोल एक्स करते हैं, लिक्विफाई। लिक्विफाई से यू कैन मूव पॉइंट्स और फ्लोट ले सकते हो कि जैसे हम सनमाइका के अंदर देखते हैं ना इस तरीके से टेक्सचर क्रिएटेड रहते हैं, तो हम उस तरीके से यहाँ पे डिस्टॉर्शन ला सकते हैं जहाँ पे भी हमारे को चाहिए सीन में। ओके करो तो यहाँ पे हमारा टेक्सचर तैयार हुआ। शिफ्ट ऑल, थोड़ा सा छोटा करते हैं, इनको हाइड करते हैं। कलर आप अब सनमाइका का कैसा भी चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल एल, लेवल्स, थोड़ा शाइन बढ़ाते हैं, कंट्रोल टी, राइट क्लिक, बोला पर्सपेक्टिव। जैसा हम एक वुडन फ्लोर बनाना हो तो हम डायरेक्टली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका फाइबर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो क्लोन के लिए भी यूज़ करते हैं और टेक्सचर के लिए भी, मतलब हेयर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और आप इस तरीके से सीन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम अभी इतना ही रखेंगे क्योंकि ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के जो फिल्टर्स हैं, बिकॉज वो थोड़ा सा लेंदी था इसलिए मैंने अभी ये कराए नहीं दोनों आपको, तो ये हम कल करेंगे। आप इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। सर कल तो पेपर है तो सर क्लास होगी क्या सुबह? कल एग्ज़ाम है आपका?
हाँ सर, कल पेपर है। तो शायद नहीं हो, मैं कंफर्म ओके कर सर। लूँगा एक बार मैम से। ओके सर। आज कौन नहीं है क्लास में? सर परिधि, ननेक्शा और पुनीत। हाँ, निश्चित। ठीक है। ओके सर।